ठीक है। तो लास्ट टाइम अपन ने कॉम्बिनेशंस की बात करी थी कि हमारा लाइफ पैटर्न हमारे बर्थडे के एक दूसरे के साथ में किस तरीके से निपटी है, एंड हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, स्किल क्या है, एंड वो किस तरीके के रिजल्ट्स हमको हमारी लाइफ के अंदर देते हैं, राइट। अब हमने वन हम्म। से लेकर 5 तक के तो नंबर्स को डिस्कस कर लिया था, लेकिन आगे का हम अब प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, 6 की बात करते हैं। तो 6 के ट्रेड्स क्या हो गए हमारे? ब्यूटी, ब्यूटी। एक्टिविटी, बिजनेस। हाँ बिजनेस, ठीक है। तो जब हम 6 की बात करते हैं तो अपने देखते हैं कि हमारा लाइफ का पर्पस हो गया लोगों को लीड करना, लोगों को गाइड करना, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे अपना काम करना, एंड 6 का स्किल हो गया लोगों के साथ में अच्छे से डील करना, रिलेशनशिप्स मेंटेन करना। तो यहाँ पे जो हमारा रेट आएगा वो हम 100% का लेके 100। चलेंगे, क्योंकि रीलिंग के अंदर हमारा रिलेशनशिप भी मेंटेन कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज साथ में हमको बेनिफिट देती है, राइट। फिर उसके बाद में हाँ। हमारा आता है नेक्स्ट वाला 6 एंड 2 का कॉम्बिनेशन। अब दोनों के पास में अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। 6 एंड 2 दोनों रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, बट अपने आप में इनका कुछ ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत एक्सीलेंट वाली कोई चीज होगी। तो अराउंड 60 to 70% तक का यहाँ पे सक्सेस रेट रहता है, बिकॉज 6 और 2 जब साथ में आते हैं ना, तो ये अपना हाँ। कंट्रोवर्शियल चीजें अपने आसपास पॉसिबल, मतलब ऐसा होता है कि हमारे आसपास मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें हों। इंसान ज्यादातर हो सकता है कि ड्रामे के अंदर ही फंसा रहता हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे इस इंसान को लाइफ के अंदर डील करने में प्रॉब्लम आती है। फिर आता है हमारा 6 और 3 का। यहाँ पे हम कोई मार्किंग नहीं देंगे, बिकॉज एज सेड कि दोनों की अच्छी नहीं निपटी है, मॉडल्स का बहुत फर्क आ जाता है। बट सिंस हाँ। 3 नंबर जो है वो हमारा पर्पस आ रहा है, तो 6 इस तरीके से भी हम बुरा नहीं कह सकते जितना 3 और 6 का कॉम्बिनेशन बुरा है। बिकॉज स्किल हमारा कह रहा है कि मॉरल्स रखने हैं, लेकिन पर्पस कह रहा है कि हम थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। बट इधर 6 का स्किल हम बदल नहीं पाते हैं, बिकॉज वो मैनिपुलेटिव स्किल के थ्रू रहेगा। तब यहाँ पे एक अंदर की बैटल फिर से चलेगी कि माननी किसकी है, ठीक है। फिर आ गया अपना 6 और 4 का कॉम्बिनेशन। 6 एंड 4 के कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो 4 अपना रिबेलियस नेचर का है, हार्ड वर्किंग है, एंड हार्ड वर्क को अगर हम क्रिएटिविटी के साथ में ऐड करते हैं तो हमारा मनी अच्छा हम कमा सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर अपने बोले तो इट्स लाइक गुड अराउंड 80% तक का अपने सक्सेस रेट यहाँ मान सकते हैं। 6 एंड 5 अपने आप में इज लाइक अ रियली गुड, मतलब कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है, बिकॉज दोनों एक ही टाइप की चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को मनी चाहिए, दोनों को ऐश चाहिए, दोनों को एंजॉयमेंट भी चाहिए, एंड दोनों बिजनेस माइंडेड हैं। तो यहाँ पे अगर अगर हम बोलें कि थोड़ा सा एफर्ट इंसान पुट इन करे तो 80 to 100% तक का इस इंसान का सक्सेस रेट रह सकता है। 6 और 6 बिकॉज सेम चीज की बात करें तो अंदर की लड़ाई खत्म हो गई, तो वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर बहुत एक्सीलेंट वर्क कर लेता है, तो यहाँ पे उस इंसान को प्रॉब्लम आती ही नहीं है यूजुअली, ठीक है। फिर अपना आता है 6 और 7 का कॉम्बिनेशन। 6 एंड 7 के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं रिसर्च हो गई, एंड एलिमेंट दोनों का सेम है, तो फायरी दोनों है, एक्शन लेने वाले दोनों हैं, तो यहाँ पे भी हम अच्छा परफॉर्म आराम से कर पाते हैं। एंड सिंस
6 की और 7 की ऐसा नहीं है कि कहीं एनिमिटी वाली चीज हो, तो वो रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है थोड़ा सा धोखा वगैरह खाए, बट वो एज सच अपने करियर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो गच्चा खाए वहां पे। फिर आता है 6 और 8 का, तो यहाँ पे अपने 80% तक का कह सकते हैं। रीजन भी कि 6 बिजनेस माइंडेड है, 8 को मनी चाहिए, तो 6 8 को मनी प्रोवाइड करा देता है एंड 8 अपनी अथॉरिटी कहीं ना कहीं से ले लेता है। बट 8 के साथ में स्ट्रगल आती है, सिर्फ 6 को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो 80% तक का सक्सेस रेट हम कह सकते हैं। फिर आया 6 और 9 का कॉम्बिनेशन। 9 कहता है कि मैं बिना क्रेडिट लिए काम कर सकता हूँ, एंड 6 कहता है कि मुझे क्रेडिट चाहिए। तो वहां उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ा इंसान थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस कर सकता है, बट ओवरऑल अगर अपने कहें तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड। तो 6 के अंदर जो लोग 6 से रोल करते हैं उनकी लाइफ के अंदर ऐसे ज्यादा स्ट्रगल अपने को देखने को खास मिलता नहीं है। गेटिंग इट? ठीक है। फिर आता है ठीक है। हमारा 7 के साथ। ठीक है। ठीक है। अब 7 की जब हम स्किल की बात करते हैं तो इट इज रिसर्च ओरिएंटेड, है ना। सब हाँ। रिसर्च वाली चीजों की ऊपर ज्यादा इंक्लाइंड रहेगा ये अपने आप में। एंड इसका हाँ। मन क्या करेगा कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर आंसर्स चाहिए। बेसिकली वो अगर किसी चीज का भूखा है तो वो सच का भूखा है। तो जब हम देखते हैं कि क्योंकि 7 अपने आप में क्या बहुत डिसअपॉइंटिंग नंबर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज डिसअपॉइंटमेंट इंसान को कहीं ना कहीं से तो एट द एंड ऑफ द डे आएगा ही आएगा, चाहे वो करियर में हो, हेल्थ में हो, या मनी रिलेटेड हो, कहीं पे भी हो। रिलेशनशिप वाइज तो 7 को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट फेस करने का एक डिस्टाइन ही रहता है। बट सिंस हमारा यहाँ पे लाइफ पाथ नंबर 1 आ गया, तो वो 7 को डायरेक्शन देगा डेफिनेटली। एंड 7 1 के लाइफ पाथ के थ्रू सीखेगा कि किस तरीके से हम लाइफ के अंदर चल सकते हैं, लोगों को भी गाइड कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते ला सकते हैं, बिकॉज बोथ आर वेरी स्पिरिचुअल। बट सिंस 7 इन इट सेल्फ इज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल नंबर, सक्सेसफुल डेफिनेटली ये लोग होते हैं, बट इनका रहता है कि एक सेकेंड वेट कर रही हूँ। ये पता नहीं होगा। ठीक है। तो 70% तक का हमारा 7 और 1 के अंदर चीजें रहती हैं। नेक्स्ट आ गया अपना 7 एंड 2। बोथ बहुत ज्यादा इंट्यूटिव नंबर्स हैं, इन लोगों की इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बट सिंस इन दोनों के अपनी डायरेक्शन नहीं है, दोनों सपोर्टिव नंबर्स हैं, तो वो अपना अगर कुछ करने की सोचे तो थोड़ा सा इनको स्ट्रगल ज्यादा करने का मतलब ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है इन लोगों को। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा 50-50 ही रहता है, बट ये रिसर्च सेक्टर के अंदर या फिर मेडिसिन वगैरह के अंदर ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इस 2 नंबर अगर हम बोले तो हॉस्पिटैलिटी का भी लोगों का ध्यान रखने का है। एंड 7 अपना रिसर्च है, तो अगर हम लोगों का ध्यान रखना और रिसर्च को ऐड करें तो मेडिकल सेक्टर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो अच्छा कर सकते हैं इसमें। फिर आता है अपना 3 का पर्पस इन 7 का स्किल। तो 3 बोलता है नॉलेज एंड विजडम, 7 बोलता है रिसर्च। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स देखने को अपने को मिलते हैं, बिकॉज रिसर्च एंड नॉलेज अपने आप में बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन होता है। नॉलेज कभी भी अगर हम लेते हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम नॉलेज पाके कभी हारेंगे। नॉलेज गेन करके हमेशा हमें कुछ ना कुछ गेन करने को मिलता ही है। अब 7 और 4 की जब हम बात करते हैं तो एसेट, हेड एंड बॉडी 1। तो डेफिनेटली ये लोग भी अपनी लाइफ के अंदर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस भी देते हैं एंड एक्सीलेंट अपने रिजल्ट्स भी लाइफ के अंदर लेकर आते हैं। 7 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है ये कम्युनिकेशन के अंदर ज्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि 5 इज कम्युनिकेशन
एंड अगर कोई इंसान अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऊपर वर्क करता है तो वहां पे उस इंसान को काम करने में इजी रहता है बेसिकली। गेटिंग इट? क्योंकि 7 सबका कहना मानता है, किसी के साथ में उसका झगड़ा नहीं है, 5 का भी किसी के साथ में झगड़ा नहीं है, तो ये लोग एंकरिंग बहुत अच्छी कर देते हैं। एंड 7 इज एन एनहेंसर। तो वो जिस भी नंबर के साथ में बैठेगा वो उस नंबर को एनहेंस करेगा, राइट? तो यहाँ पे भी 7 ने 5 की क्वालिटी को एनहेंस करे, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं अपने 5 के, वो 7 ने यहाँ पे एनहेंस कर दिए। तो ये लोग कंपैरेटिवली बाकी नंबर से बेटर कर देते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन से एंकरिंग हो गई, होस्टिंग हो गई, ये वाली सारी चीजें यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छी कर लेते हैं। 7 और 6 क्विक एक्शन लेने वाला है, एंड हो सकता है कि 7 को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे कि वो लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी करके हम किसी को डिश तो नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक इंसान कंफ्यूज रह सकता है। बट सिंस 6 जो है वो मनी डेफिनेटली दिलाएगा, रिलेशनशिप्स मेंटेन करवाएगा अपना, तो वो वाली चीज में अपने को यहाँ 7 और 6 सपोर्ट कर देता है ना? तो वो वाली चीज अपनी कवर हो जाती है साथ में। एंड 7 कुछ जहां जहां पे डिच होता है, समझो मेरी, जहां जहां पे डिसअपॉइंटमेंट फेस करता है, जैसे हो गया अपना करियर, मनी रिलेटेड मैटर्स एंड रिलेशनशिप, तो 6 नंबर जो यहाँ पे आता है वो ये सारी चीजें 7 को सपोर्ट कर देता है। यहाँ पे जो 7 लैक करता है वो 6 यहाँ पे कवर कर देता है। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन। 7 एंड 7 सेम चीजों की बात कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, रिसर्च की बात कर रहा है, सेम पर्पस आ गया, सेम स्किल आ गया, तो नो इश्यू, साथ में दोनों यहाँ पे भी 90% तक का रिजल्ट अपने कह सकते हैं। अब 7 और 8 का कॉम्बिनेशन हम थोड़ा सा अनलकी भी कहीं ना कहीं मान लेते हैं, बिकॉज 8 की स्ट्रगल ज्यादा है एंड 7 एनहांस करता है, तो 7 ने स्ट्रगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। ठीक है? तो ये वाली चीज भी 7 को यहाँ पे फेस करने को मिल सकती है, बिकॉज 8 का स्ट्रगल बहुत मांगता है, एंड 7 अगर आता है तो वो भी डिसअपॉइंटमेंट, तो डिसअपॉइंटमेंट स्ट्रगल थोड़ा सा डिफिकल्टी लाइफ के अंदर, इन प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर लाना करते भी बढ़ा देता है। तो जिस टाइम पे काम होना चाहिए था उस टाइम पे काम नहीं हुआ, डिलेज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये एफर्ट अगर 100% भी लगा दे तो भी इनकी लाइफ के अंदर 60% से ज्यादा रिजल्ट आना थोड़ा सा डिफिकल्ट नाना करते रहता ही है। अब जब हम 7 और 9 की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात होती है कि ये लोग ना अपने आप पे बहुत डिटैच्ड होते हैं, तो ये किसी से रिलेशन जल्दी से मेंटेन नहीं करेंगे। एंड 9 ईगोइस्टिक होता है एंड 7 एसेट एनहेंसर है, तो यहाँ पे 7 ईगो को भी एनहेंस कर देगा, यानी कि बढ़ा देगा, फ्यूल दे देगा। तो ये इंसान थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकता है, अपनी मनमर्जी करने वाला हो सकता है, तो हो सकता है कि अपनी जिद और अपनी ईगो के कारण अपने काम खुद से बिगाड़ ले, तो यहाँ पे इस इंसान को उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने काम खुद से नहीं बिगाड़ ले। ठीक है? अब आते हैं 8 पे।
8 और 1 की तो नहीं मिलती। तो हाँ 8 वाले जितने भी अपने को कॉम्बिनेशन दिखेंगे ना, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रगल ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो पर्पस नहीं मैच करा, स्किल नहीं मैच करा है, तो थोड़ा सा निभाने में भी दिक्कत आती है। बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि 8 नंबर कहीं पे भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये इतना लगातार काम करते हैं। तो ये अपने एफर्ट से, अपने हार्डवर्क से, अपने रूटीन फॉलो करने की एबिलिटी से ये अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। बट इमोशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ के अंदर इन लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती ही मिलती है। ठीक है। तो जब 8 और 1 और 8 और 2 तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं ऑलरेडी कंपैटिबिलिटी के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं डायरेक्ट 8 और 3 पे स्किप कर लेती हूँ। 8 और 3 के अंदर लॉयर या जज अच्छा इंसान बन सकता है, क्योंकि 3 गाइडेंस का है, 8 जजमेंट का है। तो हो सकता है कि वो अपने जजमेंट स्किल से, या तो हो सकता है कि जजिंग, जैसे जज की पढ़ाई होती है, तो हो सकता है कि जज की पढ़ाई अच्छी करा सके या जज अच्छे खुद बन सकते हैं। बट इन लोगों की लाइफ के अंदर स्ट्रगल ज्यादा होता है, बिकॉज पर्पस लाइफ का उतना हार्डवर्क करना नहीं है, और 8 अपने आप में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद में इस इंसान को हार्डवर्क करने में थोड़ा सा जोर आए, तो वो टीचिंग प्रोफेशन के अंदर अच्छा कर लेते हैं। हो सकता है एज अ प्रोफेशन जज वाली सीट को उतना नहीं आगे बढ़ाएं, बट टीचिंग के अंदर उस चीज को काफी अच्छा करा सकते हैं। सेकंड आ गया अपना 8 और 4। 8 और 4 अगर परमानेंट रिलेशन में देखें तो बहुत एक्सलेंट रिजल्ट्स नहीं देता है, राइट। बट ये लॉ में बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज 4 इज आर्ग्यूमेंटेटिव, 8 इज जजमेंट। तो यहाँ पे लॉ बहुत अच्छा पढ़ सकता है इंसान, तो 80 to 100% तक के अपने रिजल्ट्स कह सकते हैं। बट मानने वाली ये बात यहाँ पे अपने को ये है कि इनकी पर्सनल लाइफ फिर भी डिस्टर्ब रहेगी, ये फिर भी जिद्दी रहेंगी, या आर्गुमेंट भी मतलब स्टार्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली लाइफ के अंदर या रिलेशनशिप्स में। तो स्टिल हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है, बट ये प्रोफेशनली अच्छा करते हैं। फिर आता है 8 और 5। 8 और 5 दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोनों को मनी चाहिए, हार्डवर्क भी करा रहा है। तो हो सकता है कि 5 का जो पर्पस है वो 8 को इतना बिना हार्डवर्क करे ही अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करती है, यहाँ पे भी इंसान काफी सक्सेसफुल रहता है। 6 इज बिजनेसमैन, 8 इज मनी, तो मनी रिलेटेड मैटर्स के अंदर दे डू रियली रियली वेल। 8 और 7, सिंस जैसा मैंने कहा कि 7 एनहेंसर है, 8 स्ट्रगल है, तो यहाँ पे भी स्ट्रगल एनहेंस हो जाएगी, दिक्कत इंसान को आएगी। बट सिंस अगर ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर आगे अपना काम करते हैं या अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो 8 और 7 का कॉम्बिनेशन भी अपनी लाइफ के अंदर अच्छा कर ले। 8 और 8 क्योंकि एक दूसरे के साथ में मतलब एक ही पर्पस की बात कर रहे हैं, स्किल भी सेम है, तो ये जिस भी काम के अंदर अगर लगातार लगातार काम कर लेते हैं उसके अंदर 100% सक्सेस पाते ही है। तो यहाँ पे भी क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं बार बार जैसे नंबर्स की बात कर रही हूँ, तो अगर सेम नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 1 और 1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, 2 एंड 2 का आ रहा है, तो एक दूसरे के तो साथ में हाँ हंड्रेड नहीं आ परसेंट रहे, हाँ। दिक्कत नहीं आ रही। हो सकता है कि नंबर की अपनी क्वालिटी की वजह से वो उतना पुश नहीं कर पाए अपने लक को, अपने काम को, बट अपने नेचर के हिसाब से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कम से कम अंदर की फाइट नहीं है, दिल और दिमाग, पर्पस और स्किल एक ही बात कर रहा है। तो इंसान को सेम कॉम्बिनेशन के अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्सेप्शंस जस्ट नो कि हर जगह होते हैं। अब आता है अपना 8 और 9 का कॉम्बिनेशन। ऐसे तो 8 और 9 की खास दुश्मनी है नहीं, अपने अंदर भी बात करें, क्योंकि 8 बोलता है लोगों की सर्विस करना, 9 बोलता है लोगों का भला होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वो चीज काम कहीं ना कहीं करती है, बिकॉज 8 बोलता है कि मैं सब लोगों का भला करूंगा, सब लोगों का सर्विस करूंगा, यानी कि आई नीड मनी टू हेल्प एंड गिव सर्विस टू अदर पीपल, राइट। एंड 9 बोलता है कि लोगों का भला अपने आप में ही ना करते होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे भी अपना सक्सेस रेट जो आ गया वो 80% तक का रहता। गॉट इट। अब आ जाते हैं अपने नंबर 9 पे।
या मैं 5 मिनट 2 मिनट करके कैलकुलेट करती है, थोड़ा मैं लटका देता हूँ, लंबा है थोड़ा सा। ठीक है। अब 9 और 1 का कॉम्बिनेशन, अब यहाँ बहुत फर्क आ जाता है, राइट। 1 और 9 की कॉम्बिनेशन के अंदर पर्पस हमारा 9 का आता है, यानी कि लोगों का हेल्प करने का हमारा पर्पस है, लेकिन नेचर हमारी कैसी है, अथॉरिटेटिव है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन पर्पस है, अथॉरिटेटिव नेचर है, तो वहां पे वो चीज सपोर्ट करेगी। बट अब इधर पर्पस 1 का आ गया, ठीक है, पर्पस किंग बनने का आया, तो 9 कभी भी 1 नहीं बन पाता है, वो चाहे स्किल सेनापति का हो। इसी वजह से 9 और 1 के कॉम्बिनेशन को कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ी है। Hold on. ठीक है, तो 9 और 1 को कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रगल करने की नीड होगी, बिकॉज 9 का नेचर ह्यूमैनिटेरियन एंड पर्पस क्या है, किंग बनना। तो अब 9 को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज 9 क्या करेगा, सबको पहले लेगा, अपने आप को बाद में। किंग क्या करता है, पहले मेरी फिर सबकी। तो यहाँ पे चीजें उल्टी हो गई। तो यहाँ पे उतना अच्छा हम कह सकते हैं कि रिजल्ट नहीं देगा, बट एक दूसरे की निपटी है तो फाइट उतनी नहीं है, बट रिजल्ट्स उतने अच्छे हम नहीं कह सकते कि इंसान को यहाँ पर मिलेंगे। फिर आता है 9 और 2 का कॉम्बिनेशन, तो इन इट सेल्फ इज वेरी नॉट नॉट रियली गुड, क्योंकि फायर एंड वाटर पर्पस लोगों को सपोर्ट करने का इमोशनली, बट 9 के अंदर इमोशंस नहीं है। वो डेफिनेटली ह्यूमैनिटेरियन है, वो दया करता है, लेकिन उसमें इमोशंस नहीं है, बिकॉज 9 इज फायर। तो यहाँ पे अब इस दोनों चीजों के बीच में क्लैशेस होंगे। 9 और 3 की भी निभनी चाहिए एक दूसरे के साथ में, बट 9 की ईगो थोड़ी सी ज्यादा है, तो 3 के साथ में थोड़ा लाइफ का पर्पस 3 का जो है वो पूरा करने में 9 को प्रॉब्लम डेफिनेटली कहीं ना कहीं आएगा, तो वो भी बहुत एक्सलेंट रिजल्ट्स नहीं देता है। 9 और 4 टेरिबल, बिकॉज चोर प्लीज रिबेल करने का पर्पस है, लेकिन इंसान क्या करे, रूल्स को फॉलो करे, बिकॉज 9 इज टू द बुक वाला पर्सन। तो वहां पे भी इस इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। 9 और 5 अगर साथ में हो तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव नेचर बन जाता है इंसान का, थोड़ा चीटिंग टाइप नेचर बन जाता है, बिकॉज शो तो इंसान को यही कर रहा है कि वो लोगों का हेल्प करेगा, बट अंदर से पर्पस मनी क्रिएट करने का है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी बहुत एक्सीलेंट हम नहीं कह सकते। 9 और 6 भी बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज अगर देखें तो 9 का उल्टा करने से 6 बन रहा है ना, तो कंप्लीट अपोजिट थिंग्स। ये रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है, ये डिटैच होने की बात कर रहा है, तो नॉट वेरी गुड। 9 और 7 बोथ वेरी डिटैच्ड, डिसअपॉइंटमेंट, फायर एनहांसर, फायर को और एनहांस कर दिया, ईगो और बढ़ा दी, टेरिबल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तब जब ये ईगो अपनी अड़ाता है, अगर ये ईगो नहीं अड़ाएगा तो रिसर्च सेक्टर या मेडिसिन के अंदर अच्छा कर सकते हैं, बट ईगो को थोड़ा रिड्यूस करने का जरूरत है। 9 और 8, 8 सर्विस का है, 9 ह्यूमैनिटेरियन नेचर का है, तो थोड़ा सा पर्पस सेम हो गया, बट एक फायर है और एक अर्थ है, 8 इज अर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पे भी चीजें मतलब पर्पस क्या, मतलब लाइफ क्या कर रही है, चीजें बहुत स्लो कर रही है। ठीक है, आप हो सकता है कि 9 और 8 की कॉम्बिनेशन वाला, जिस 9 नंबरी जो है वो काम बहुत फास्ट करेगा, लेकिन लाइफ रिजल्ट्स बहुत स्लो देगी। तो जहाँ पे इसने काम 1 महीने का के अंदर खत्म करा है, वहां रिजल्ट 12 महीने बाद आ रहे हैं। तो इस इंसान को अपने आप मतलब अपनी लाइफ के अंदर चीजें डिले ज्यादा फेस करने की वजह से इसको स्ट्रगल, इस इंसान को लाइफ में डिलेड मिलती है। एंड अब अभी तक तो देखो सब 50% के अंडर ही चल रहा है, कोई भी ढंग के पासिंग मार्क्स वाला भी अपने बोले तो नहीं आया है। बट सिंस 9 और 9 का कॉम्बिनेशन साथ में है, तो पर्पस अलग नहीं है, बट दोनों अगर नंबर साथ में आ गए तो ये ईगो को नेक्स्ट लेवल बढ़ा देगा। ठीक है, ये काम करेगा, हेल्प करेगा, एहसान करेगा, तो हो सकता है कि लोग इससे थोड़ा सा काम या हेल्प लेने से भी बचे। तो 9 अपना पर्पस यहाँ पे ईगो की वजह से, एहसान करने की नेचर की वजह से वो फुलफिल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस चीज का अब मतलब 9 और 9 वाले को खास ध्यान रखना होता है कि वो ईगो को अपनी ना अड़ाए। गॉट इट। तो ये वाला तो अपन ने क्लियर कर लिया, है ना।
अब मैं चलती हूँ मीनिंग। एक मिनट मिलता है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड होल्ड कर। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं लोशु के अंदर। अब हम जब करें, ठीक है, हमने नंबर समझ लिए, नंबर्स के क्या क्या मतलब होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी चलती है, वो चीज हमारी क्लियर हो गई। हमारे नंबर्स हमें क्या क्या इफेक्ट दे सकते हैं, वो सारा कुछ हमने क्लियर कर दिया, राइट। अब हम जंप करते हैं एक्चुअल कोर्स के ऊपर, यानी कि लोशु जो क्या कहता है, लोशु में नंबर्स के क्या क्या मतलब है। नाउ वील मतलब डिस्कस ऑल दैट। ठीक है, नंबर्स का मतलब बहुत हद तक सेम रहेगा, चीजें चेंज नहीं होंगी, पर थोड़ा सा जो अपना मतलब है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हम एडिशनल इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब हम वन के लोशु के अंदर बात करते हैं, तो ये करता है कम्युनिकेशन की बात। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स की मेन चीज कर रहा है कि किस तरीके से इंसान बात करता है। ठीक है, जब हम टू नंबर की बात करते हैं, तो ये बोलता है सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन। गेटिंग इट। तो टू नंबर मूडी है, मून से रूल करता है, तो यहाँ पे हमारे इंट्यूशन और सेंसिटिविटी को ये बढ़ाएगा, या फिर ये हमको वो स्किल भी दे रहा है। थ्री जो होता है इमेजिनेटिव है, ठीक है, क्रिएटिव है एंड नॉलेजेबल है। नॉलेजेबल है, इस इंसान के पास में आइडियाज बहुत ज्यादा मिलेंगे। यानी अगर थ्री नंबर ओशो के अंदर आता है, तो वो नॉलेज देता है, क्रिएटिविटी देता है, इमेजिनेशन देता है, आइडियाज देता है। फोर देता है हमको डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। ठीक है, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना हो, डिसिप्लिन में लाना हो, जहाँ पे भी माइंड वर्क होता है, ठीक है, हेड रिलेटेड वर्क होता है, जहाँ पे भी दिमाग लगाने की बात आती है, वो सारा फोर रूल करता है। फिर आता है अपना नंबर फाइव। फाइव सिंस हमारा बिल्कुल सेंटर में आता है, तो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, बिकॉज अगर हम कोई कॉपी भी अगर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास में एनीथिंग, कोई भी चीज मेरे पास में है जिसके चार कॉर्नर्स है, अगर मैं उसे एक साइड से पकड़ूंगी तो वो यहाँ से ड्रूप डाउन हो जाएगा, यहाँ से पकड़ूंगी तो वो यहाँ से ड्रूप डाउन हो जाएगा, बट अगर मैं उसे सेंटर से पकड़ूंगी तो वो कहीं पे भी नहीं गिरने का, राइट। तो वो हमें बैलेंस रखता है, वो हमें सेंटर में रखता है, इसी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बना रहता है। फिर आता है हमारा सिक्स, जो कि बोलता है फैमिली को, ठीक है, रिलेशनशिप्स
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? बिकॉज रिलेशनशिप्स और फैमिली मेंटेन करने के लिए इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी चीजों की लेनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। तो वो 7 हाँ नंबर लोशु के अंदर मीन करता है डिसअपॉइंटमेंट एंड एबिलिटी टू फिक्स मिस्टेक। बिकॉज ये रिसर्च ओरिएंटेड इंसान है, तो ये कोशिश करता है कि अपनी जो मैंने गलती पहले करी है पास्ट के अंदर उसे मैं दोबारा नहीं दोहराऊं। ठीक है। 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है मनी एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटेरियन नेचर एंड इंटेलिजेंस। तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं हमारे लोशो के अंदर शो करते हैं कि मतलब 1 नंबर कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, 2 नंबर सेंसिटिविटी का होता है, इंट्यूशन का होता है, 3 इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, नॉलेज और आइडियाज का होता है। ठीक है। एंड 4 डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, माइंड वर्क, 5 बैलेंस, कॉन्फिडेंस, 6 फैमिली रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, 7 डिसअपॉइंटमेंट, एबिलिटी टू फिक्स मिस्टेक्स, मनी 8 हो गया अपना मनी एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, एंड 9 हो गया हमारे ह्यूमैनिटेरियन नेचर एंड इंटेलिजेंस। अब यही नंबर अगर हमारे लोशू में हमारे ग्रिड के अंदर मिसिंग होते हैं तो हमारे पास से ये सारी क्वालिटीज जो ये नंबर हमें दे सकते थे ये हमारे पास में नहीं रहते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 नंबर किसी के मतलब डेट में नहीं है, जो कि 2000s की सेंचुरी के अंदर अपने को ज्यादातर देखने को मिलेगा। 1900s के अंदर 1 नंबर काफी प्रोमिनेंट है एंड काफी सालों से चला हुआ आ रहा है, तो लोगों को कम्युनिकेशन के अंदर उतना प्रॉब्लम नहीं आता था जितना आजकल की जनरेशन को कम्युनिकेट करने के अंदर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हमारे पास में 1 नंबर है ही नहीं। तो इंसान हो सकता है कि थोड़ा स्टटर करके बोले, स्टैमर करके बोले, या फिर बोले ही ना। कम्युनिकेशन स्किल्स हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान अपने दिल की बात नहीं बोल पाता है। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन स्किल वाली जितने भी कम्युनिकेशन वाली चीज आ गई वो 1 नंबर मिसिंग होने से वहां पे चली जाती है। ठीक है। जब हम 2 नंबर हमारा मिसिंग हो जाता है तो सबसे मेन जो रहती है कि हम सेंसिटिव नहीं होते किसी चीज को लेके। ठीक है। जो कि 1900s के अंदर हम देखते हैं कि दे आर नॉट सेंसिटिव पीपल। 1900s के लोग जो है दे आर नॉट सेंसिटिव, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज को फेस करने का दम है उनके अंदर। बट इमोशंस की बात करें तो वो थोड़ा सा लैक वहां पे करते हैं। ओके। तो जहां पे 2 नंबर नहीं है तो वहां पे इंसान सेंसिटिविटी लैक करेगा, इंट्यूशन लैक करेगा एंड थोड़ा सेंसिबल नेचर भी लैक करेगा। तो हो सकता है कि वो इंसान सॉरी नहीं बोले। जिस इंसान के पास में 2 नहीं है वो सॉरी कभी नहीं बोलेगा। मानो कि किसी ने कॉर्नर पे ग्लास रखा हुआ है एंड जिन लोगों के पास में 2 मिसिंग है उसके हाथ से गलती से वो ग्लास गिर जाता है, तो वो सॉरी बोलने की बजाय ये बोलेंगे कि ये ग्लास किसने यहाँ पे रखा था, उस इंसान की गलती है, उसने यहाँ रखा था, वो गलत था, मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तो वो सॉरी नहीं बोलते हैं एंड इंट्यूशन उनकी अच्छी नहीं है, तो वो अपने अंदर की आवाज को नहीं सुन पाते, सही डिसीजन लेने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है। फिर आता है हमारा 3 नंबर। अगर 3 नंबर हमारी डेट के अंदर मिसिंग हो जाए तो जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इंसान के पास में आइडियाज की बहुत कमी रहती है, नॉलेज की कमी रहती है। हो सकता है कि वो इतना इमेजिनेटिव वे में नहीं सोचे, एक्सप्रेसिव वे में नहीं सोचे। एंड जो सबसे मेन इशू इन लोगों को आता है कि क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर ये लोग डर जाते हैं। जब भी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है किसी भी तरीके से, तो क्या होता है कि अगर हम क्रिएटिव हैं, क्रिएटिविटी का सिर्फ मतलब आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स नहीं होता, इट इज अ एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है। तो अगर इंसान क्रिएटिव नहीं है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके पास में बहुत अ, कम हो जाता है अगर 3 मिसिंग हो तो। एंड साथ में ये लोग ग्रोथ इजीली नहीं पा पाते हैं बिकॉज 3 इज वुडन एलिमेंट।
तो वुड का क्या काम है, इट ग्रोज, पानी दिया ग्रो करा, पानी दिया ग्रो करा, तो इन लोगों को ग्रोथ पाने में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। 4 नंबर हम कहते हैं जरूर है कि वो स्ट्रगल क्रिएट करता है, बट उसका भी प्रेजेंट होना हमारी डेट के अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हमने अपना काम डिसिप्लिन मैनर से नहीं करा, दिमाग लगा के नहीं करा, और अगर हमने हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं रखा, जहाँ पे बुक्स होनी चाहिए वहाँ बुक्स हो, पेन्स होने चाहिए वहाँ पेन्स हो, जो भी हम काम कर रहे हैं जैसे किचन में भी कर रहे हो तो चम्मचों की जगह चम्मच, कटोरी की जगह कटोरी, प्लेट्स की जगह प्लेट्स, तो ऑर्गेनाइज रखना हर चीज को बहुत जरूरी है अगर हमें सेंटर में रख के अपने माइंड को काम करना है तो अगर 4 नंबर नहीं है तो इंसान डिसिप्लिन तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स उस इंसान के थोड़े से पुअर होंगे, एंड दिमाग से काम करने वाला जो भी टेक्निकल कंप्यूटर से रिलेटेड करने वाला कोई भी टेक्निकल काम होता है वो चीज करने में इन लोगों को प्रॉब्लम आएगी। 5 number is a very crucial number to be present in our date of birth. Reason being it creates balance. हमारे माइंड को सेंटर में रखता है एंड ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो जिन लोगों के पास में 5 नंबर मिसिंग होता है तो एक तो वो अपनी लाइफ के अंदर अपने गोल सेट करने से थोड़ा सा झिझकते हैं, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से जो टैलेंट्स होते हैं उनके वो छिप जाते हैं एंड बहुत जल्दी डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर हिल जाते हैं। मानो किसी के पास में 3 और 5 दोनों नहीं है तो वो क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर बहुत परेशान हो जाते हैं। 3 प्रेजेंट है 5 प्रेजेंट नहीं है तो वो सॉल्व तो उसे कर लेंगे बट डरते डरते करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो वो जैसे बच्चे नहीं देखे अपने क्लास के अंदर जो सही आंसर भी ऐसे विस्पर की तरह बोलते हैं कि 2+2 शायद 4 है ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है अपनी आवाज को प्रॉपर आगे पहुंचाने का। बट अगर 3 मिसिंग हो एंड 5 प्रेजेंट हो तो क्या होगा, 2+2 6, कॉन्फिडेंस से बोला चाहे वो गलती क्यों ना हो। तो दीज पीपल हैव कॉन्फिडेंस टू डू एनीथिंग। 6 नंबर अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग होता है तो इंसान हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, रिलेशनशिप्स के अंदर थोड़ा सा उस इंसान को प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा इंसान तो रिलेशनशिप मेंटेन करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज रिलेशनशिप क्या मांगता है कि हम दोनों एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करेंगे। फैमिली को मेंटेन करने के लिए भी अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मस्ट होता है। एंड 6 नंबर जिन लोगों का प्रेजेंट नहीं होता है उन लोगों का लगाव अपने बच्चों से भी हो सकता है थोड़ा कम हो बिकॉज 6 नंबर इज ऑल्सो चिल्ड्रन, बच्चों से लगाव। तो अगर 6 नंबर किसी के पास में नहीं हो, उसी के बच्चों से भी उतना लगाव नहीं, गेट इट। थोड़ा सा क्रिएटिविटी जैसे कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाली बात आती है वो लोग भी वो चीजें भी इन लोगों के अंदर मिसिंग होती है। 7 नंबर डिसअपॉइंटमेंट का है, चीजें खराब करने का भी होता है बिकॉज हमें लाइफ के अंदर अगर 7 हो तो हमें काफी चीजें अजीबो गरीब सी फेस करनी पड़ जाती है, जहाँ पे हमने इतना एफर्ट लगाया तो वहां पे हमें चीजें नहीं मिलती हैं, धोखा हो जाता है हमारे साथ में। लेकिन अगर वही 7 नंबर मिसिंग हो तो क्योंकि 7 नंबर रिसर्च का होता है तो रिसर्च नहीं कर पाता है, वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाते कि मैंने अंदर से मैंने क्या गलती करी थी। क्योंकि 2 नंबर जैसे अगर प्रेजेंट है तो वो सॉरी तो बोल देगा, लेकिन 7 नंबर अगर मिसिंग है तो वो अपनी गलती को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, वो बार बार गलती दोहराएगा, बार बार सॉरी बोल देगा। 2 और 7 दोनों ही नहीं हो तो क्या होगा कि सॉरी भी नहीं बोलेंगे, गलती सुधारेंगे भी नहीं। 7 प्रेजेंट है 2 नहीं है तो सॉरी नहीं बोलेंगे बट अपनी गलती को सुधार देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज 7 नंबर मिसिंग होने पे होती है कि वो अपनी गलतियां नहीं सुधार पाते, अंदर से नहीं जान पाते कि अच्छा ये मैंने गलती करी थी तो मुझे वो चीज सुधारनी है, तो वो सुधार अपनी लाइफ के अंदर नहीं ला पाते। 8 अपने आप में इज अ वेरी क्रूशियल नंबर बिकॉज मनी एंड फाइनेंस मैनेजमेंट अगर हमने कमा भी लिया बहुत सारा पैसा तो भी अगर हम उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्चना है, कहाँ नहीं खर्चना है, अगर वो चीज हम नहीं कर पाए तो पैसे कमाने का भी कोई सेंस नहीं बन पाता है। तो 8 नंबर का भी होना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है जिन लोगों का 8 नंबर मिसिंग हो तो वो गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर दें एंड पैसों का लॉस हो जाए।
तो 8 नंबर हमें हमारे पैसे को संभालने में हेल्प करता है। तो जिन लोगों का 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट होता है ना, प्रेजेंट, ऐसे डबल 8 आ गया, तो हो सकता है कि उस इंसान का एक बैंक अकाउंट ना होके 5-6 अकाउंट्स हो, कि अगर अगर गवाया भी तो सिर्फ एक ही अकाउंट से गवाएगा, बाकी सब उसके पास में टोटल अमाउंट प्रेजेंट है। पैसे अगर कैश है तो घर के अंदर अलग अलग जगह पे छुपाएगा, जैसे मानो 500 का ही है तो 500 का छुट्टा कर लिया अपन ने, ठीक है, अलग अलग, तो 100-100 के 5 हो, तो एक अलमारी के अंदर, एक कपड़ों के नीचे, किचन के अंदर डब्बे में, तो मतलब पैसों को अलग अलग जगह पे घर के अंदर भी रखेंगे, कि पैसा अगर गवाया भी तो 100 का नोट ही देगा, 400 अपने पास ही है। तो मनी का मैनेजमेंट बहुत स्मार्टली 8 नंबर हो तो करता है। 9 नंबर होना हमारी डेट के अंदर इसीलिए बहुत जरूरी है बिकॉज दिस इज फायर, ठीक है। तो फायर हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। जिन लोगों के पास में 9 नंबर मिसिंग होता है वो अपने अंदर एनर्जी जुटाना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 2000s की जनरेशन को लोग बोलते हैं बहुत आलसी है, नहीं वो आलसी नहीं है, उन लोगों के पास में काम करने की एनर्जी नहीं, क्योंकि 9 मिसिंग हो गया मेरी जनरेशन के अंदर। लेकिन 1900s के जितने भी लोग हैं उसके अंदर 1 और 9 बहुत प्रोमिनेंट है, तो एनर्जी है काम करने की, फायर है काम करने की। एंड साथ में 2000s की सेंचुरी वाले जो लोग हैं वो सेंसिटिव लोगों में आते हैं, एंड 1900s के जो लोग हैं वो देने वालों में से आते हैं, ह्यूमैनिटेरियन है, लोगों की हेल्प करते हैं, बट उतने ही लेवल तक जितना कि इंसान का भला हो जाए, पर डिटैच मैनर के अंदर। तो जिन लोगों के पास में 9 नंबर मिसिंग होता है वो इंसान को इंसान समझना बंद कर देते हैं, रोबोटिक थोड़ा सा एक्ट करते हैं कि कर सकता है, क्या फर्क पड़ता है। तो एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर ना होने की वजह से वो इंसान को इंसान नहीं समझते, तो आसपास रिलेशनशिप या लोगों के साथ में डील करने में लोगों को प्रॉब्लम आती है। एंड इंटेलिजेंस एक तरीके से कह सकते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है। वो एक होता है माइंड वाली जो हमने लर्न करके सीखी, जो हमने बुक से सीखी, लेकिन 9 नंबर की जो इंटेलिजेंस होती है वो होती है प्रैक्टिकल मैनर के अंदर। तो प्रैक्टिकलिटी के साथ में जो हम अपने माइंड को वर्क करते हैं कि इस तरीके से हमें सोसाइटी के अंदर वर्क करना है, बिकॉज 9 इज ऑल्सो सोसाइटी, क्योंकि हम सोसाइटी का भला करने की बात कर रहे हैं। तो सोसाइटी के सेंस में जो हमारा एक सेंस चलना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, वो 9 नंबर मिसिंग होने पे इंटेलिजेंस भी इंसान लैक करता ही करता है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें अपने मिसिंग नंबर के अंदर अपने को देखने को होगी, ठीक है। तो आज मैं इतना ही कवर कर रही हूँ, बाकी मैं कल कराती हूँ, और कल का हो सकता है कि टाइम में थोड़ा सा आगे पीछे करूँ बिकॉज मैं आउट ऑफ टाउन हूँ और आज मुझे रात को निकलना है।